हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की फिल्म है ब्यूटी एंड द बीस्ट जो 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्रिंस को देखते हैं जिसने अपने पैलेस को काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ था। वह अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बड़ी दावतें दिया करता था। एक रात बहुत तेज तूफान आ जाता है तो तूफान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत प्रिंस के महल में आ जाती है। वह औरत दिखने में काफ़ी बुरी और बदसूरत थी तो अब वह बूढ़ी औरत प्रिंस के सम्मान में प्रिंस को गुलाब का फूल गिफ्ट देती है। वहीं प्रिंस सोचता है कि इस बूढ़ी औरत की हालत खराब है और उसकी शक्ल सूरत प्यारी नहीं है, इसीलिए वह उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाता है और हंसने लगता है और बूढ़ी औरत की इंसल्ट करते हुए प्रिंस ने उसके गुलाब के फूल को फेंक देता है। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को काफ़ी समझाती है कि खूबसूरत चेहरे पर नहीं होती बल्कि इंसान के दिल में होती है, लेकिन प्रिंस उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था और देखते ही देखते वो बड़ी औरत एक जवान और सुंदर लड़की में बदल गई थी। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो कि किसी बूढ़ी औरत का रूप लेकर आई थी ताकि वो प्रिंस को समझा सके, लेकिन वो समझ गई कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, इसीलिए वह प्रिंस को अपने मैजिक से जानवर यानी बीस्ट बना देती है। अब प्रिंस उससे माफ़ी मांगते हुए विनती करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। जादूगरनी के इस मैजिक की वजह से सब लोग प्रिंस को भूलने लगे और जादूगरनी ने प्रिंस को जो गुलाब का फूल दिया था वो कोई नॉर्मल फूल नहीं था, बल्कि उसने प्रिंस को श्राप दिया था कि इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर किसी को प्रिंस से सच्चा प्यार हो जाता है तो प्रिंस अपने असली रूप में आ जाएगा और वो बीस्ट वाला श्राप हट जाएगा। अब काफ़ी साल बीत जाते हैं लेकिन कोई भी पैलेस की तरफ नहीं आता। अब हमें पास के गाँव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेल होता है। बेल को किताबें पढ़ने का शौक था और बेल के पिता डिजाइनर होते हैं। उसी गांव में लड़का भी होता है जिसका नाम गैसेटोन रहता है जो कि बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल उससे शादी करना नहीं चाहती थी कि वह घमंडी इंसान था। वो बेल से शादी करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करता था लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती हैं। एक दिन बेल के पिता को कहीं पर जाना था, जिस रास्ते से उन्होंने जाना था वह एक जंगल था। बेल के पिता देखते हैं कि उनके रास्ते में तो आग लगी हुई है, लेकिन वहाँ पर एक और रास्ता भी था जहाँ पर वह मुड़ जाते हैं। बेल के पिता अपने घोड़े पर सवार होते हैं लेकिन तभी उन्हें जंगल से भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वही भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के पिता अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। वह भागते भागते वह बीस्ट के पैलेस के पास आ जाते हैं। बेल के पिता जब अंदर जाते हैं तब वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, हालांकि ऐसा लग रहा था कि पैलेस में कोई रहता है। कैंडल्स जल रही थी और टेबल पर खाना में पड़ा हुआ था। इतना अच्छा खाना देखकर बेल के पिता खाना खाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर जो कप पड़ा होता है वह बेल के पिता से बातें करने लगता है। बेल के पिता समझते हैं ये कोई आत्मा है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। बेल के पिता कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता, ये कहकर बेल के पिता यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि वह कब कैसे बोल पाया। असल में बात यह कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी वह पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से वह सब चीज़ों में बदल गई। बेल के फादर भागते हुए गार्डन में आ जाते हैं। वह देखते हैं कि वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी बेल ने अपने लिए फ्लावर मंगवाए थे, इसीलिए वहाँ से वह एक फूल तोड़ लेते हैं। वह तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। फ्लावर चोरी करने की पनिशमेंट देने के लिए बीस्ट उसे कैदी बना लेता है, लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर आता है बेल के पास। बेल जब देखती है कि घोड़ा अकेला आया है, उसके फादर नहीं आए, तो वह फौरन समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में फंस गए हैं, इसीलिए वे अपने फादर को ढूंढने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है। वह घोड़ा बेल को पैलेस में ले आता है क्योंकि पैलेस में ही बेल के फादर को कैदी बनाकर रखा हुआ था। अब जब बेल पैलेस के अंदर जाती है तब उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बेल वहां पर काफ़ी आवाज़ भी लगाती है लेकिन उसे आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। अब बेल उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके फादर को कैद करके रखा गया था। वो बताते हैं कि इस महल में सब चीज़ें जिंदा है, जितनी जल्दी हो सके तुम ये से भाग जाओ, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें देख ले। मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लावर तोड़ा था, उसने मुझे पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पर कैद कर दिया। लेकिन बेल के ये से निकलने से पहले बीस्ट यहाँ पर आ जाता है। बेल बीस्ट को देखकर काफ़ी डर जाती है क्योंकि बीस्ट काफ़ी खतरनाक लग रहा था, लेकिन वो बीस्ट को ये महसूस तक नहीं होने देती कि वो उससे डर रही है। बेल कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट ये नहीं चाहता था कि बेल अपने फादर से मिले। बेल बीस्ट से कहती कि तुम कितने बुरे हो, इतनी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ एक फ्लावर ही तो तोड़ा है और ऐसा करने के लिए मैंने ही उनसे कहा था, इसीलिए मैं हर हाल में अपने फादर से मिलूंगी। बीस्ट उसे बताता है कि अगर ये दरवाज़ा एक बार खुल गया और उसके बाद बंद हो गया तो ये दोबारा कभी भी नहीं खुल पाएगा। ये कहते ही बीस्ट डोर को ओपन कर देता है। बेल अंदर जाती है और अपने फादर से मिलती हैं, लेकिन वह अपने फादर को बाहर की तरफ धक्का दे देती है और इसके बाद दरवाज़ा बंद कर देती है। बीस्ट के अकॉर्डिंग वह दरवाज़ा दोबारा नहीं खुल पाएगा, इसीलिए वह बेल के फादर को अंदर नहीं डाल सकता। बेल के फादर की जगह पर अब खुद बेल वहाँ पर कैद हो गई थी।
इसके बाद बीस्ट बेल के फादर को वहां से ले जाकर आज़ाद कर देता है। अब बेल वहां पर कैद हो जाती है, लेकिन जब बीस्ट वह पर नहीं होता तभी घड़ी बड़े कैंडल स्टैंड बेल के पास आते हैं। ये सब चीज़ें इंसान थे, लेकिन श्राप की वजह से घड़ी और कैंडल स्टैंड में चेंज हो गई, लेकिन ये इंसानों की तरह सब कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं। वह कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और दरवाज़ा खोल देते हैं। वह कहते हैं कि हम तुम्हें रहने के लिए एक अलग रूम देंगे, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बेल ही वो लड़की हो सकती है जो बीस्ट को श्राप से मुक्ति दिलाएगी। वह बेल को रहने के लिए एक रूम देते हैं, लेकिन जब इस बात का बीस्ट को पता चलता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है, इसीलिए वह घड़ी और कैंडल स्टैंड को काफ़ी बुरी बुरी सुनाता है। इस पर वह कहते हैं कि शायद यही लड़की है जो हमें इस श्राप से आज़ादी दिलाएगी, इसलिए तुम्हें उसे इम्प्रेस करना चाहिए और उसे प्यार करना चाहिए। वह बीस्ट को आइडिया देते हैं कि तुम बेल के पास जाओ और खाने के लिए इन्वाइट करो। इस पर बीस्ट को उन पर बहुत गुस्सा आता है कि तुम पागल हो गए हो कि मैं एक चोर को खाने के लिए इन्वाइट करूं, उसके साथ खाना खाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब सारे लोग उसे काफ़ी मनाते हैं तो वह मान जाता है। बीस्ट बेल के पास जाता है और उससे कहता है कि आज तुम मेरे साथ खाना खाओगी और इसको कोई रिक्वेस्ट मत समझना। इस पर बेल कहती है कि तुम क्या पागल हो, तुमने पहले मेरे फादर को कैद किया, फिर मुझे कैद किया और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस्ट कहता है कि बेसिक कुछ भी हो लेकिन तुम मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन बेल कहती है मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। इस पर बीस्ट कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं, मैं तुम्हें भूख ही मारूंगा, तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा, तुम भूखे मरोगी। लेकिन बेल फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती और बीस्ट वहां से चला जाता है। ये देखकर सभी चीज़ें समझ जाती है कि जिस अंदाज में बेल ने जवाब दिया था कि ये हाई वो लड़की है जो हमें श्राप से आज़ादी दिलाएगी। फिर हम बीस्ट को देखते हैं जो उस फ्लावर के पास बैठा होता है जो फ्लोवेयर जादूगरनी ने दिया था, और देखता है कि फूल की बहुत सारी पंखड़ियाँ टूट तक गिरी हुई है। अगर ऐसे ही सारी पंखड़ियाँ टूट गई तो वो हमेशा के लिए बीस्ट ही बन के रह जाएगा। अब हम बेल के फादर को देखते हैं जो गांव में वापस आ गया था और गांव के लोगों को बताता है कि मेरी बेटी बहुत बड़े खतरे में है, जंगल के पास एक पैलेस है, वहां पर मेरी बेटी फंस गई है। लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, बल्कि वह सिर्फ इस बात को मजाक समझ रहे थे। लेकिन गैस्टोन जो कि बेल से शादी करना चाहता था, वह बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। गैस्टोन और उसका एक साथी बेल के फादर के साथ जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं जिस रास्ते पर बेल के फादर गए थे। अब वह रास्ता इनको नहीं मिलता है। गैस्टोन को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है। वह बेल फादर को कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बीस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। गैस्टोन बेल के फादर को यह भी कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करूंगा। इस पर बेल के फादर कहते हैं कि तुम्हारी यह ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इस बात पर गैस्टोन को काफ़ी गुस्सा आता है। वह बेल के फायदा के हाथ पैर बांध देता है और उन्हें वही पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है, क्योंकि वह भेड़ियों का इलाका था और भेड़िए उन्हें मारकर खा लेंगे। फिर हम एक लेडीज़ को देखते हैं जिसको गाँव से निकाल दिया गया था और उसका नाम अगाथा होता है। अगाथा बेल के फादर की जान बचाती है और उनको आज़ाद कर देती है। पहले इसमें हम बेल को देखते हैं जो कि उसी गुलाब के फूल के पास आ जाती है। बेल फ्लावर को भी टच करने वाली होती है कि वहां पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उसे कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम अभी क्या करने वाली थी, अभी हम सब के सब मारे जाते हैं। अब बीस्ट गुस्से में बेल से ये से जाने के लिए कह देता है। तब बेल रोते हुए वहां से भागकर चली जाती है। घोड़े पर बैठकर बेल जब जंगल पार कर रही होती है, वहां पर बहुत सारे भेड़िए आकर बेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह बेल को कोई नुकसान पहुंचाते वहां पर बीस्ट आ जाता है। वह भेड़ियों से काफ़ी मुकाबला करता है, उन्हें काफ़ी मारता है और भेड़ियों को वहां से मार भगाता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान वह खुद भी जख्मी हो जाता है। बेल घोड़े पर बैठकर वहां से जाने वाली होती है तो वह देखती है कि बीस्ट जमीन पर गिर गया है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि उसने बेल की जान बचाई थी, उसे नई जिंदगी दी थी। अब इसीलिए बेल बीस्ट के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें हिम्मत करके खुद उठना होगा। बड़ी मुश्किल से बीस्ट हिम्मत करते हुए खड़ा हो जाता है। वह उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर पैलेस में वापस ले जाती है। बेल एक बार फिर पैलेस में वापस आ जाती है। अब पैलेस की सारी चीज़ें बेल को पैलेस में देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो चाहते थे बेल पैलेस में उनके साथ रहे और बीस्ट और बेल को आपस में प्यार हो जाए और उनका श्राप टूट जाए। वो चीज़ें बेल को कुछ नहीं बताती और न ही श्राप के बारे में बताती है, बस कहती है कि जब गुलाब की आखिरी फनखुदी टूट जाएगी तो वो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे। अब बेल बीस्ट को दवाई लगाती है तो वो एक कहानी पढ़ती है, क्योंकि बेल को पढ़ने का बहुत शौक था, और बीस्ट उस कहानी को ख़त्म करता है तो बेल बहुत शौक रह जाती है और वो बीस्ट को पूछती है कि क्या तुम्हें भी पढ़ने का शौक है। तब बीस्ट कहता है कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हुई है लेकिन मुझे प्यार मोहब्बत की किताबें पसंद नहीं है। लेकिन बेल कहती है कि मुझे तो प्यार मोहब्बत की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तब बीस्ट कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता भी है जैसे तुम्हें ऐसी किताबें पढ़ना बहुत पसंद होगा। फिर बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी में लेके जाता है।
ये देखकर बेल शौक रह जाती है कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी थी और वह पढ़ने के लिए कितनी किताबें थी, और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि गांव में उसको किताबें नहीं मिलती थी पढ़ने के लिए, यह पर तो कितनी किताबें हैं। अब बीस्ट उससे कहती है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। अब टाइम के साथ साथ वो साथ रहने लगे और इनमें काफ़ी दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब दोनों साथ खाना खाते हैं। उसके बाद बीस्ट बेल को एक जादुई किताब देता है और कहता है कि ये किताब मुझे एक जादूगरनी ने दी थी। इस किताब की वजह से हम किसी भी समय में जा सकते हैं। अब बेल उस समय में जाना चाहती थी जब बेल अपने माँ से लास्ट टाइम मिली थी। बेल जब उस टाइम में जाती है तब पता चलता है कि उसकी मदर को इन्फेक्शन हो गया था, इसीलिए उसकी मदर ने उसके फादर को कहा था कि तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये बात जानने के बाद वो काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि बेल ये सब बात नहीं जानती थी। अब बेल प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। अब कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहता है कि तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन बीस्ट कहता है कि वो कभी भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड उसको मनाने की कोशिश करता है और बीस्ट की सारी चीज़ें बीस्ट को एग्री कर लेते हैं। पहले वो बीस्ट को रेडी करते हैं, फिर बाद में बेल को रेडी करते हैं। बेल को डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए वो दोनों डांस करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि बेल के फादर अपने गांव में आ गए हैं और सबको बताते हुए कहते हैं कि गैसेटोन ने उन्हें बांधकर जंगल में फेंक दिया था ताकि भेड़िए उसको मार के खा जाए, और यहाँ पर बेल के फादर के साथ अगाथा भी होती है। लेकिन गैसेटोन इस बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर शैतान आ गया है और ये पागल हो गया है, और कहता है कि अगाथा की गवाही यहाँ जरूरी नहीं है क्योंकि वो पहले से ही गाँव से निकल दी गई थी। ये पर गैसेटोन का साथी भी झूठ बोलते हुए कहता है कि गैसेटोन सही कह रहा है। अब लोग गैसेटोन की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं कि बेल के फादर का दिमागी संतुलन हिल गया है, और कहते हैं कि उनके ऊपर शैतानी साया है और उनको पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि पैलेस में बीस्ट और बेल डांस कर रहे होते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। बीस्ट बेल को कहता है कि मैं इन चीज़ों को काफ़ी फील कर रहा हूँ और मैं तो जैसे इन्हें भूल ही गया था। बेल कहती है कि मुझे मेरे फादर ने डांस करना सिखाया था। बीस्ट बेल से पूछता है कि क्या तुम अपने फादर को याद कर रही हो, तो बेल कहती है कि बिल्कुल, मैं अपने फादर को बहुत याद करती हूँ। बीस्ट के पास एक जादुई शीशा होता है जो किसी को भी दिखा सकता है। शीशा उसमें बेल के फादर को दिखाता है जिसमें गांव वाले ने उसके फादर को कैदी बनाया हुआ है। ये देखकर बेल काफ़ी परेशान हो जाती है। इस पर बीस्ट कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। साथ ही साथ वो बेल को ये जादुई शीशा दे देता है और कहता है जब तुम्हें मेरी याद आए तो इसमें मेरा बदसूरत चेहरा देख लेना। और बीस्ट की बात सुन के बेल अपने फादर को बचने के लिए वहाँ ये निकल जाती है। अब बीस्ट पैलेस में अकेले हो जाता है और बेल को बहुत याद करने लगता है क्योंकि बीस्ट को बेल से प्यार हो जाता है। लेकिन अब बेल उससे काफ़ी दूर जा चुकी थी। क्योंकि अब बेल जा चुकी थी तो उनका श्राप ऐसा ही रहेगा, वो कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। इस बात को लेके बीस्ट और उसके साथी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब बेल अपने गांव में आ जाती है और देखती है कि गांव के लोगों ने उसके फादर को कैदी बनाया हुआ है। अब वो सबको बताती है कि मेरे फादर ने जो कहा वो सब सच है और जंगल में एक पैलेस है, वह पर एक बीस्ट रहता है। लेकिन गांव वाले बेल की बातों पर भी यकीन नहीं करते। अब वो उस जादुई शीशे में बीस्ट को दिखाती है जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। बेल उनको बताती है कि वो बीस्ट बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा और साफ है। वो कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही किसी का नुकसान चाहता। ये बात सुन के गैसेटोन समझ जाता है कि बेल अब उस बीस्ट को प्यार करने लगी है। इसी वजह से गैसेटोन जेलस हो जाता है और सबको भड़काने की कोशिश करता है कि बीस्ट ने बेल पर कोई काला जादू कर दिया है, तभी तो वो ऐसा बोल रही है। अब गैसेटोन कहता है कि बेल को भी इसके बाप की तरह कैदी बना दो। बाद में वो सभी गांव वालों को उकसाता है कि हमें उस पैलेस में जाना चाहिए और उस बीस्ट को जान से मार देना चाहिए, वरना वो इस गांव में आ जाएगा और हम सबको मार डालेगा। गांव वाले भी उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव पैलेस में आ जाता है। अब बीस्ट के सारे साथी गांव वालों पर हमला कर देते हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आती क्योंकि वो चीज़ें इंसान नहीं होती बल्कि बेजान चीज़ें थी। फिर हम देखते हैं गैसेटोन को जो बीस्ट के पास आ जाता है। लेकिन बीस्ट काफ़ी उदास बैठा हुआ था क्योंकि बेल के जाने के बाद उससे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेल को काफ़ी याद कर रहा था। अब गैसेटोन बीस्ट को कहता है कि तुम क्या समझते हो कि बेल तुमसे प्यार करती है, बल्कि उसने ही तुम्हें मारने के लिए हम गांव वालों को यहाँ भेजा है। और इतना कहते ही वो बीस्ट पर गोली मार देता है और बीस्ट नीचे गिर रहा होता है तो बीस्ट दीवार को पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बच जाता है। अब इतने में गैसेटोन बंदूक में दूसरी गोली लगाने वाला ही था, इतने में बेल वहाँ आ जाती है। अब गैसेटोन को पकड़ने के लिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन गैसेटोन नीचे गिर जाता है और उसकी बंदूक भी नीचे गिर जाती है। अब बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है, तब बेल कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। अब बीस्ट बेल को देखने के बाद खुश हो जाता है और गैसेटोन का मुकाबला करने के लिए रेडी होता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट और गैस्टोन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। इतने में बीस्ट गैसेटोन को गले से पकड़कर उठा लेता है और ऊपर से फेंकने वाला होता है। तब गैसेटोन उससे विनती करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे मत मारो। इतने में बीस्ट उससे कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ, और इतने कहते ही उसको वो साइड में फेंक देता है और गैस्टोन वहाँ से चला जाता है। अब बीस्ट बेल के पास आ जाता है। अब मौके का फ़ायदा उठाकर गैसेटोन पीछे से बीस्ट को गोली मार देता है। इसकी वजह से बीस्ट नीचे गिर जाता है। अब गैसेटोन जहां खड़ा हुआ था वो जगह भी टूट जाती है और गैसेटोन नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब बेल बीस्ट के पास बैठी होती है जहां बीस्ट की तबीयत खराब हो जाती है और आखिरी सांस गिन रहा था। अब बेल बीस्ट से कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन बीस्ट कहता है कि मेरे जाने का समय हो गया है, और हम देखते हैं कि उस गुलाब की आखिरी फनकुड़ी गिर जाती है। जैसी वो फनकुड़ी गिरती है तो बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और वो सारी चीज़ें भी बिल्कुल बेजान हो जाती है। अब बेल रोते हुए बीस्ट से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब वहाँ पर अगाथा भी होती है। अगाथा कोई और नहीं बल्कि वो जादूगरनी थी जिसने बीस्ट को श्राप दिया था। अब जब वो देखती है कि बीस्ट को किसी से सच्चा प्यार हो गया है और वो लड़की भी उससे सच्चा प्यार करती है, तो उस जादूगरनी का श्राप टूट जाता है और देखते ही देखते वह पर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और बीस्ट एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। ये देखकर बेल काफ़ी खुश हो जाती है और ये देखकर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पैलेस की सारी चीज़ें इंसान बन जाती है और ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब फिल्म के आखिरी में बेल और राजकुमार एक दूसरे का साथ डांस करते हैं और ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है।